इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यदि बच्चे की शादी में 50 लाख लगी तो 20 लाख में भी तो शादी हो सकती है। हम नहीं करें 2 रुपए में शादी कर लो, 21 रुपए में अथवा 101 रुपए में मंदिर में फेरी लगा लो, कर लो तो बहुत अच्छा चक्रवर्ती विवाह, बहुत अच्छा है। और नहीं है तो जो अननेसेसरी जो अनर्थ दंड हो रहा है उसको तो कट ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और वो उस फंड को कहाँ उपयोग में लाना है? समाज कल्याण में करो। और जो दान देना चाहता है तो वो भी समाज कल्याण में आ गया है और गरीब परिवार के उत्थान में आ गया है। ये प्रैक्टिकल धर्म माना जाता है, ये सक्रिय धर्म माना जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय धर्म करना सीखो। सब लोग निष्क्रिय धर्म, निष्क्रिय सम्यक दर्शन की, शुष्क सम्यक दर्शन की बातें करते हैं, सिर्फ प्रवचन में की बातें करते हैं, बातचीत ही करते रहते हैं, प्रैक्टिकल में कोई नहीं करता है। या तो आप नियम ले लो कि हम उस शादी में नहीं जाएंगे जिसमें 50 आइटम से ज़्यादा बने होंगे, सबसे अच्छा था। बोले हमने महाराज जी के समक्ष नियम लिया है जिस शादी में 50 आइटम से ज़्यादा बनेंगे वहाँ जाएंगे ही नहीं, ये समाज के से प्रस्ताव पारित कर दो, सबसे अच्छा। अथवा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि इससे अधिक आइटम बनाना ही नहीं है, सबके लिए लागू हो जाएगा। जब सबके लिए लागू हो जाएगा तो कोई छोटा कोई बड़ा है ही नहीं, क्योंकि ये तो नियम है। हम लोगों का चातुर्मास अर्थुना राजस्थान में हुआ था, बांसवाड़ा में। वहाँ की समाज ने नियम लिया था कि महाराज जी हम 17 आइटम से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, उसमें रोटी पूड़ी सब्जी नमकीन मीठा सब कुछ, इवन पानी भी था। तो हम इतना ज़्यादा नहीं कह रहे हैं आपसे, थोड़ी बड़ी सिटी है तो आप निर्णय कर लो 20 रखना, 25 रखना, 30 रखना, 40 रखना, 50 रखना, एक लिमिट तो फिक्स करो कम से कम। नहीं तो इसमें तो अनलिमिटेड, और धर्म करना है तो उसमें लिमिटेड, उसमें गिन गिन करके थोड़ा थोड़ा। और पाप कर रहे हैं तो अनलिमिटेड, विषयों की ओर भाग रहे तो अनलिमिटेड। ऐसे नहीं चल रहा वाले हैं। तो हमें तो भगवान महावीर के संदेशों को अपने हृदय में उतारना है, न कि नारों तक शब्दों में उतारना है। सभी व्यक्ति ने भगवान महावीर के संदेश को मात्र शब्दों का एक चोला पहना दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे कल्याण नहीं होता है कभी भी। कल्याण होता है जब वो हृदय का विषय बनता है, वो करुणा कल्याणकारी होती है। कोशिश करना। तो इस बार महावीर जयंती थोड़ी इस प्रकार अच्छे ढंग से मनाना। वो तो मनाना ही, शोभा यात्रा निकालना है, प्रभात फेरी, वो तो बहुत अच्छे से भव्य रूप से करना ही है। लेकिन एक प्रैक्टिकल धर्म, व्यवहारिक धर्म, सक्रिय धर्म उतर करके आ जाए। देखो बहुत सारी ऐसी समाजें हैं जो सब अच्छे से करती है, संगठित होकर के रहती है। अभी हम सोच जाते हैं वहाँ नई बस्ती है, वहाँ कौन सी समाज रहती है? वो समाज कितने अच्छे से रहती है। कोई परिवार कमज़ोर हो जाता है तो उसकी मदद के लिए समाज के लोग, सारे व्यापारी आगे आ जाते हैं। एक आइटम हम नहीं बेचेंगे, एक आइटम वही बेचेगा, उसकी एजेंसी उसी के पास। आप लोगों ने देखा होगा जब वो यहाँ पे आए थे, विस्थापित होकर के वहाँ से आए थे, कुछ नहीं था, और आज कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए। किस बलबूते पर बढ़े? एकता के बलबूते पर, एक दूसरे के सहयोग के बलबूते पर आगे बढ़े। वो समाज सिंधी समाज ही कहते रहती है। वो समाज एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। समाज का कोई कमज़ोर वर्ग होता है तो उसके लिए वो सहायता करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से। तो ऐसे ही जैन समाज तो हमेशा देने वाली रही है। इतिहास उठा करके देखो, हजारों वर्ष का इतिहास, जैन समाज ने हमेशा बांटा है, दान दिया है, परिवारों को खड़ा किया है, लिया नहीं है। जब ये इतिहास है तो उस इतिहास को पढ़ो और अपने भीतर जोश लाओ कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। क्या करोगे? कान में जू रेंग रहा है कि नहीं रेंग रहा है? हाँ, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? करोगे? कब करोगे? हम लोग के बिहार के बाद कर दोगे? हाँ, कुछ करो, बहुत अच्छे से करो और समाज को संगठित करो, युवाओं को संगठित करो। एक नया युवा मंडल बनाओ अच्छे से, जिसमें सभी लोग हैं, किसी प्रकार को छोड़ छाड़ करके भेदभाव को दूर करते हुए लिखने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। तो देखना बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और वही परिवर्तन जो है आचार्य भगवान को सोचने पर मजबूर करेगा कि नहीं, इस कटनी की समाज ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। चलिए आगे।
तो यहाँ पहले की चर्चा नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरी की है आगे। इसीलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। इस मुखमाटी महाकाव्य में भिन्न भिन्न रसों का वर्णन किया जा रहा है। वीर रस, शांत रस, करुणा रस, जोश रस, हास्य रस, बीभत्स रस पहले वर्णन आ चुका है। बहुत सारे लोग एक भ्रम पालते हैं, बोले करुणा और शांत रस एक जैसा ही होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, करुणा रस अलग होता है और शांत रस अलग होता है। शांत रस तो वो होता है जहाँ मुनि महाराज एक ध्यान अवस्था में बैठते हैं, उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नहर खेत में जाती है, पृष्ठ 156, दाह को मिटाकर सूख जाती है, और नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूँगा कि देखो, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान नहर और नदी का। नहर जो है खेत में सिंचाई के उपयोग में आती है। तो क्या कहा जा रहा है? उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति। करुणा में व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होता है, आत्म स्वभाव से वो बाहर आ जाता है। तो वो उछलती हुई परिणति उपयोग की करुणा नहर की भांति है, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है। वहाँ सिर्फ आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान। नदी की भांति नहर खेत में जाती है, नहर निकलती नदी से ही है। जितनी भी नहर होती हैं, बड़ी बड़ी नहर, जब डैम आदि बनाए जाते हैं तो उससे नहर निकाल करके भिन्न भिन्न गांवों में पहुंचाया जाता है ताकि सिंचाई के लिए उपयोग में आए। तो जो नहर निकलती नदी से ही है, नदी का ही एक हिस्सा है, लेकिन नहर कुछ दूरी पे जाने के पश्चात सूख जाती है, काम हो गया। लेकिन नदी कैसी होती है? तो नहर राह को मिटाकर सूख पाती है, और नदी सागर की ओर जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। नदी जो है सागर में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तन्मय हो जाती है, उस रूप हो जाती है और सुख को पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूँगा। यानी शांत रस जो है परम सुख की अवस्था को देने वाला है। करुणा रस जो है तो धर्म, लेकिन वह जैसे सिंचाई में उपयोग में आने वाला जल है तो अच्छा, लेकिन वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। उदाहरण, धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वह धूली में पड़ी भी हो बदलाहट संभव नहीं। ग्रहण भाव का अभाव है उसमें, और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है, और वह जलता है औरों को जलाता भी। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं न जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। एक और उदाहरण दिया जा रहा है जल का और बर्फ का, हिम की डली। करुणा कैसा है? करुणा रस जल की भांति है। धूल में यदि वह जल मिल जाता है तो कीचड़ का रूप, दलदल का रूप ले लेता है, और यदि बर्फ को धूल में डाला जाए तो बर्फ हिम की डली डालने से वह कीचड़ में नहीं बदलती है। धूली में पड़ी भी हो बदलाहट संभव नहीं है। ग्रहण भाव का अभाव है उसमें। किसमें? हिम की ढली में। भूसे में गिर जाए, रेती में गिर जाए, बर्फ धूल में गिर जाए तो वह ग्रहण भी नहीं करता। यानी ऊपर ऊपर तो धूल लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जल डालने से वो धुल जाएगी। लेकिन पानी यदि धूल में, मिट्टी में मिल जाए तो कीचड़ हो जाएगा। अब हम पानी को अलग नहीं कर सकते, मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बर्फ के साथ, हिम की डली के साथ ऐसा नहीं है। और जल
को अनल का योग मिलते ही, अनल का अर्थ होता है अग्नि, यदि जल को अग्नि का योग मिले तो वह गर्म हो जाता है, स्वयं जलता है, औरों को भी जलाता है। वैसे जल शीतल होता है, प्यास बुझाता है, अग्नि को बुझाता भी है, लेकिन उसी जल को यदि अग्नि का संयोग मिल जाए, किसी बर्तन में जल रखा हो और अग्नि का संयोग मिल जाए तो स्वयं जलने लगता है और गर्म जल दूसरों को जला भी देता है। लेकिन हिम की डली के साथ ऐसा नहीं है, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं। यदि बर्फ़ को किसी बर्तन में रख कर के उस बर्तन को आप गैस पे रख दो तो बर्फ़ गर्म हो जाएगा? जब तक बर्फ़ रहेगा वो गर्म नहीं रहेगा। हाँ, पिघल जाएगा, जल बन जाएगा तो गर्म हो जाएगा, वो अलग है। लेकिन जब तक बर्फ़ रहेगा, भले ही उसका अनुपात कम होता चले जाए, जितना जितना पिघलता जाएगा वो बर्फ़ की डली छोटी होती चली जाएगी, लेकिन छोटी भी डली रहेगी तो रहेगी वो शीतल ही। समझ में आ रही बात? तो जो बर्फ़ की डली, हिम की डली है, यदि उसे अग्नि का भी संयोग मिले तो वह न जलता है न ही जलाता है। लेकिन जल को अग्नि का संयोग मिल जाता है तो वो स्वयं भी जलता है, औरों को भी जलाता है। ये है दृष्टांत, उदाहरण दिया। किसके लिए जा रहा है? दो रसों के लिए, एक करुणा रस के लिए और एक शांत रस के लिए। तो शांत रस कैसा है? उस बर्फ़ की डली की भांति, हिम की डली की भांति, जो हमेशा शीतल रहता है अग्नि का संयोग मिलने पर भी। तो उसे कैसे घटाएंगे? यानी जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहता है उसे अग्नि का संयोग अर्थात ऐसे निमित्त भी मिल जाए तो वह आग बबूला नहीं होता है। वह एकदम शांत में, शांत स्वभाव में ही, समता में ही डूब रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, उसे गुस्सा नहीं आएगा। किसे नहीं आएगा? जो अपने आत्मा के स्वभाव को समझ करके शांत रहता है, उसे अग्नि का संयोग मिलने पर भी कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता। पड़ता है? लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा निमित्त मिलने पर कैसे हो जाते? आग बबूला कि ज्वालामुखी की भांति फूटने लग। कुछ आग बबूला हो जाते हैं, कुछ ज्वालामुखी की भांति उनके भीतर से लावा रस निकलते ही रहता है। और कितने समय तक? ज्वालामुखी जल्दी शांत होता है? महीनों तक शांत नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात हो जाए तो उस समय तो उबलेंगे ही, लेकिन उनका उबलना तो महीनों नहीं, वर्षों नहीं, न जाने कितने वर्षों तक और न जाने कितने भवों तक चलते ही रहते हैं। वैसा ही निमित्त उसे भी मिला जो अपने आत्म स्वभाव में रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो शांत रस में रहता है ना, वो बाहर की परिस्थितियों से घबराता नहीं, वह दूसरों को कभी दोष देता नहीं। वो यह नहीं कहता कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझसे दुर्व्यवहार किया, अच्छा नहीं कहा, तो तब तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। वो बिल्कुल नहीं, दोष नहीं देगा किसी को। लेकिन करुणा रस कैसा है? थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो वह अपने स्वभाव को खो देता है, यह कहा जा रहा है। तो मुख्य क्या है? शांत रस। अपने स्वभाव में ही जो स्थिर रहने वाला होता है वह शांत रस कहलाता है। तो आप लोगों का स्वभाव कैसा है? उबलने वाला? थोड़ी सी चिंगारी मिलती है तो, अरे चिंगारी नहीं भी मिले, चिंगारी की याद भी आ जाए तो उबल जाए। चिंगारी मिलना तो दूर, चिंगारी की याद भी आ जाए तो उबल। वो 10 साल पहले घटना आज याद आ जाए तो देखो कैसे व्यक्ति तमतमा जाता है। वो घटना अभी नहीं घटी, 10 साल पहले घटी है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ने लगेगा, हार्ट बीट उसकी बढ़ने लगेगी, उसका चेहरा जो है बदल जाएगा। क्यों बदल गया? ना वो दूसरा व्यक्ति सामने है, ना उसने अभी कुछ कहा है, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सासू माँ की वो बात याद आ गई, अभी भी याद आ गई।
कैसे उबलती हैं बहू, अथवा वो सासू माँ कैसे उबल जाती है बहू की बात याद आते ही। कैसे हम आप लोग शांत रस वाले हैं? कितने शांत रस वाले हैं? कोई भी नहीं। क्या बना करके रखा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कल्याण हमारा शांत रस से होता है। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट से। पेज नंबर 157। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित। क्या कहा जा रहा है? करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है झट से, बहुत जल्दी पर से वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। बाहर कुछ भी कितना भी क्यों ना उलट पलट हो जाए, परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह एकदम दृढ़ता से डटा रहता है, जमा रहता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसने यह साधना सीख ली, समझना उसने बहुत बड़ी साधना को सीख ली। ये सर्वोत्कृष्ट साधना है शांत रस की, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने की, अपने ही आपे में रहने की। जब गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होने का अर्थ क्या होता है? आपा अर्थ क्या होता है? आपा यानी प्राकृत का शब्द है आत्मा। अप्पा कहो, आपा कहो, आत्मा कहो, एकार्थवाची। तो जो आपे से बाहर हो गया यानी आत्मा से, अपने स्वभाव से बाहर हो गया। और शांत रस वाला अपने ही आपे में, अपने आत्मा में, अपने ही स्वभाव में रहता है, विचलित नहीं होता है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, वातावरण कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वह इतना कंट्रोल रखना जानता है अपने भीतर, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो, उसे कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। ये साधना कहलाती है, और यही वास्तविक चीज है, यही वास्तविक साधना, यही वास्तविक धर्म है, यही उत्कृष्ट धर्म है। वहीं तक हमें सबको पहुंचना है, और जो वहां तक पहुंच सकता है वही भगवान बन सकता है। जितने भी भगवान बने हैं इसी शांत रस की साधना से ही बने हैं। बाकी सभी लोग कैसे हैं? अशांत रस में हैं। नहीं? अब आप कहो कि महाराज जी हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, अब आप लोगों को तो कोई काम धाम है ही नहीं। हाँ, मुनि महाराज को कोई काम धाम है नहीं, कोई मिलने वाला है नहीं, कोई टेंशन वाली बातें हैं नहीं, ना घर है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना रिश्ते हैं, ना दुकान है। गृहस्थ को, श्रावक को कितनी झंझटें हैं, सवेरे से शाम तक कितनी परेशानी झेलना पड़ता है। घर की परेशानी अलग, बच्चों की अलग, माता पिता की अलग, रिश्तेदारों की अलग, दुकानदारी की अलग, शरीर की अलग, कितनी परेशानी। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी रहती है हम लोगों को? सही सही बताओ, किसको ज़्यादा परेशानी रहती? श्रावक की साधु? हाँ, श्रावक को कि साधु को? कौन सा मार्ग आसान है? श्रावक का मार्ग आसान है कि साधु का? अरे कौन सा मार्ग आसान है? अच्छा, जहाँ ज़्यादा परेशानी वो कठिन मार्ग है ना, तो आपको ज़्यादा परेशानी है तो आपका मार्ग कठिन है। साधु को कोई परेशानी नहीं, अच्छा मानसिक टेंशन तो कोई नहीं साधु को, तो साधु का मार्ग आसान है कि नहीं? सिंपल सा रूल है। जहाँ ज़्यादा कठिनाई होती, अच्छा जिस रास्ते में ज़्यादा गड्ढे रहते हैं, ज़्यादा टर्न रहते हैं, ज़्यादा घाटियाँ रहती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक रहती हैं, वो कठिन होता है कि नहीं? और जो स्ट्रेट हाईवे रहता है वो सरल रहता है, कोई ट्रैफिक ही नहीं, गड्ढे भी नहीं, घाटियाँ भी नहीं, टर्न्स भी नहीं। तो साधु के मार्ग में कोई मानसिक तनाव रहता है?
बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। आपके जीवन में सवेरे से शाम तक कितने परेशानी है, कितने टाइम, तो आप लोगों का मार्ग ज़्यादा कठिन है ना। तो आप लोग कितने महान हैं, सरल मार्ग को छोड़ करके कठिन रास्ता अपना लिया आप लोगों ने। नहीं है महान? सीधी सी बात है, सीधा सा गणित नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग महान हो कि नहीं? सरल रास्ता छोड़ करके आबेल नहीं हुआ, सरल रास्ता छोड़कर कठिन मार्ग अपनाया कि नहीं? धन्य है आप लोगों की महानता। सरल रास्ते को तो अपनाते ही नहीं, सोचते ही नहीं। हम सब लोग बहुत छोटे लोग हैं। आचार्य भगवान तो और छोटे हैं, उन्होंने जल्दी से सबसे पहले पकड़ लिया, बोला अपन तो सरल रास्ता पकड़ो, कहाँ कठिन रास्ते के पीछे पड़ेंगे, इतने टेंशन कौन झेलेगा, बीवी के, बच्चों के, दुकान के, घर के, मकान के, रिश्तेदार के, ना उधो का लेना ना माधो को देना, टेंशन फ्री। समझ रहे हो कि नहीं? समय आपका हो गया, पूरा हो गया समय। तो ये शांत रस ही सबसे उपादेय माना जाता है, इसी से कल्याण होता है। सारा खेल हमारी मानसिकता का है, विचारधारा का है। आज इतना ही रखते हैं, इस पेज नंबर 156 तक पूरा हो गया। अब आगे की यात्रा कल से देखेंगे। यात्रा उस माटी से कलश के निर्माण की है। यात्रा अनगढ़ से स्वरूपता की है। यात्रा संसारी से मुक्ति की है। यात्रा जो है अशुभ से शुभ और शुद्ध की है। माटी उदाहरण है, दृष्टांत है, घटाना संसारी व्यक्ति में है, हमारे अपने भीतर है। वह शिल्पी उस माटी को मिलाकर के जल में रोंदन की क्रिया करके एक सुंदर रूप देता है, जो कलश का रूप पा जाता है। कलश का रूप पाते ही उसकी पूज्यता प्रकट हो जाती है, मांगलिकता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु महाराज होते हैं, उस शिल्पी की भांति, जो हमारे भीतर पूज्यता भी छिपी हुई है, ढकी हुई है। वे अपने उपदेश से, दिशा से, निर्देश से, संकेत से और फिर आदेश से शिष्य को सही मार्ग में लगाकर ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। हम भी अपने जीवन को परिष्कृत करना सीखें इस महाकाव्य की यात्रा के माध्यम से। इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए आगे अपन पृष्ठ नंबर 157 की ओर देखते हैं। 157 पेज नंबर। जो विषय हो गया था भिन्न भिन्न रसों का, करुणा रस शांत रस से अलग होता है। करुणा रस फूल की भांति होता है और शांत रस फल की भांति होता है। फूल ही फल में जाकर के ढलता है, ऐसे ही व्यवहार में जो करुणा होती है, व्यवहार में जो वात्सल्य आदि होते हैं, हमारे जीवन में एक स्टेज वह आती है जब हम पूर्ण शुद्ध अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और वही एक शांत रस कहलाता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, करुणा, और अब एक नया रस का प्रादुर्भाव हो रहा है, और वह रस है वात्सल्य रस। करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित कह सकते हैं। पेज नंबर 157। वात्सल्य माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है, वह वात्सल्य। करुणा रस
समवात्सल्य भी द्विज द्वैत भोजी तो होता है, पर ममता समेत मौजी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। दो शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, एक द्वैत और एक अद्वैत। वात्सल्य रस जो होता है वह द्वैत भोजी होता है, यानी वहाँ पर दो की आवश्यकता होती है। लेकिन शांत रस जो होता है अद्वैत को लिए हुए होता है, वहाँ दूसरा नहीं, मात्र अपनी आत्मा ही है, उसी का हमें आलम्बन लेना होता है। तो महासत्ता माँ की गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है वह वात्सल्य। वात्सल्य कैसा होता है? माँ और पुत्र का संबंध। जब माँ वात्सल्य से भर जाती है तो देखो उसकी कैसी परिणति होती है। गोल गोल कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल। पुलकित होता है वह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी होता है, यानी वहाँ दो की आवश्यकता है। जब जब करुणा की बात आती है, व्यवहार धर्म की बात होती है, तो दो पात्रों की आवश्यकता होती है। एक जिस पर करुणा की जा रही है, दूसरा जो करुणा कर रहा है। वात्सल्य के लिए भी दो की आवश्यकता होती है, माँ और उसका वत्स पुत्र आदि। उन दोनों जगह दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन शांत रस में दो की नहीं, एकमात्र एक की ही आवश्यकता होती है। विषय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? संसारी व्यक्ति कैसा होता है, उसके लिए धर्म की परिभाषा करुणा तक, वात्सल्य तक सीमित रहती है। लेकिन धर्म जो है ना, पूर्णता कहाँ पाता है? जब हम अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। उसके अलावा हमें किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती है, निरालंबन। संसारी व्यक्ति सुख भी आलम्बन में ही देखता है, वस्तुओं में देखता है, दूसरे की आवश्यकता होती है। मुनि महाराज जो श्रेणी में चढ़ते हैं वो भी सुखी होते हैं, प्रभु वह भी परम सुखी होते हैं, अनंत सुखी होते हैं। आप भी अपने जीवन में सुख को खोजते हैं, लेकिन आपका सुख कहाँ है? बाहरी आलम्बन में, वस्तुओं में, द्रव्य में, भोजन में, सामग्री में, सुविधाओं में, पति में, पत्नी में, पुत्र में। यानी जब जब संसारी व्यक्ति सुख की खोज करेगा तो उसे दूसरा अवश्य चाहिए। हमारे प्रभु भी परम सुखी हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति किस में होती है? क्या दूसरे की आवश्यकता होती तब वो सुखी? अंतर समझना दोनों के सुख में। संसारी व्यक्ति का सुख द्वैत में होता है, संसारी व्यक्ति का धर्म भी द्वैत को लिए हुए होता है। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं, उनका सुख पराश्रित नहीं स्वाश्रित होता है। और जो श्रेणी पे चढ़ते हैं, उस मार्ग पे चढ़ते हैं, उनका धर्म भी पराश्रित नहीं स्वाश्रित होता है। और एक गृहस्थ का धर्म पराश्रित होता है, निमित्त पर आधारित होता है। गृहस्थ को पंच परमेष्टि चाहिए धर्म करने के लिए, देव गुरु शास्त्र चाहिए, उसके बगैर वह धर्म नहीं कर सकता। लेकिन मुनि महाराज को न उन्हें गुरु की आवश्यकता, न देव की आवश्यकता, न शास्त्रों की आवश्यकता। किस समय? जब वो ध्यान अवस्था में। उससे निचली अवस्था में उन्हें भी गुरु की आवश्यकता, शास्त्र की आवश्यकता। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। चतुर्थ काल में मुनिराज रहते थे जंगल में अकेले। कितनी आयु पर्यंत तक? कितनी आयु होती थी जानते हो?
8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि की आयु तक मुनि अवस्था में रहते थे, बिना शास्त्र के, बिना मंदिर के और बिना ही गुरु के। वो मार्ग में भी पराश्रित नहीं, स्वाश्रित रहते थे। और जब स्वाश्रित मार्ग में है तो जब मंजिल में पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी स्वाश्रित। तो मुनियों का जो धर्म होता है वो अद्वैत को लिए हुए होता है, और गृहस्थ श्रावकों का धर्म द्वैत को लिए हुए होता है। करुणा में भी द्वैत है, वात्सल्य में भी द्वैत है, धर्म में भी द्वैत है, और सुख में भी द्वैत है। गृहस्थ के अंतर समझना। मुनि महाराज इससे टोटली डिफरेंट। समझ में आ रहा है? अद्वैत यानी आत्मा को छोड़ करके और किसी का आलंबन नहीं, किसी के पीछे और भागना नहीं। जो व्यक्ति गुरु को, मुनि को, प्रभु को मानता है, वह सुख कहाँ खोजने की कोशिश करेगा? वस्तु में, दूसरों में, व्यक्ति में। आप लोग कहाँ भागते हो सुख के लिए? बाहर ही भागते हो। और बाहरी वस्तु की ओर भागेंगे तो वो तो क्षणिक है, नश्वर है, कितनी समय तक रहेगी? एक समय के बाद तो छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वस्तु नष्ट हुई तो हमारा सुख भी गया। बच्चा चला गया, माँ का बच्चा चला गया, एक्सपायर हो गया सपोज, तो माँ दुखी हो जाएगी। पैसा चला गया, लुट गया, तो वो दुखी हो जाएगा। शरीर अस्वस्थ हो गया तो वो दुखी हो जाएगा। गाड़ी चली गई तो वो दुखी हो जाएगा। हर जगह वो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? एक सीमा तक तो वो सुखी है, लेकिन एक सीमा, एक समय के पश्चात वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पर में सब कुछ देखा है। मुनि महाराज कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो पराश्रित होते ही नहीं, वो अकेले में रहते हैं, एकत्व विभक्त की भावना भाने वाले होते हैं। तो अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में क्या होता है अंतर? आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? द्वैत, दो का संबंध जहां होता है, कि अद्वैत? जब जब आप अथवा संसारी व्यक्ति इस ओर गति करेगा तो वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसने धर्म समझा ही नहीं है। मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट वो समझे तो सही है मेरा भ्रम है, मेरी गलती है, मैं जहाँ भाग रहा हूँ वहाँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ मुझे एकमात्र सुखाभास मिलेगा। बस इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। इससे देखो, बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। वात्सल्य ममता समेत मौजी होता है। ममता भी है, ममता पूर्ण होने पर वह प्रसन्न हो उठती है माँ, लेकिन उसमें अद्वैत गौण रहता है, द्वैत होता है। अब आगे अपन इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। सहधर्मी सम आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं है। वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता, फिर क्षण भंगुरता झलकती है। पेज नंबर 158। ओस के कणों से नहीं प्यास बुझती, न आस बुझता बस श्वास का दिया वह। फिर तुम ही बताओ, वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा हो। समझ में आ रहा है विषय? कठिन तो नहीं लग रही मूक माटी? हाँ। सधर्मी सम आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। वात्सल्य में किसका प्रयोग होता है? एक सधर्मी चाहिए उसको, जिसके ऊपर वो वात्सल्य करे। वात्सल्य सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग होता है। अब वात्सल्य करने के लिए एक पात्र भी तो चाहिए, दूसरा व्यक्ति भी तो चाहिए, उसमें दूसरे की आवश्यकता होती है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं है। जब किसी के मन में वात्सल्य पैदा होता है तो उसका चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाता है, खेद खिन्न नहीं होता है। आपके मन में जब वात्सल्य पैदा होता है किसी के लिए, चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही प्रकार की हो जाती है। तो वात्सल्य क्या है? पर के वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता, फिर
क्षणभंगुरता झलकती, यानी कुछ समय के पश्चात वो खो जाएगा, परमानेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। कैसे? ओस के कणों की भांति, न ही प्यास बुझती न आस, बुझता बस श्वास का दिया वह। ओस से यदि हम प्यास बुझाना चाहें, संभव है? ओस के कणों को एकत्रित करके यदि हम पानी भरना चाहें, संभव? ओस से न ही प्यास बुझती है और न ही आशा का दीपक पूरा होता है। जो व्यक्ति मात्र इसी में धर्म देख रहा है वो क्षणिक है। अब इसका अर्थ यह ना समझ ले कि हम वात्सल्य से रहित हो जाएं, थोड़ा अंतर समझना, नहीं तो इसका दूसरा पहलू भी है। आप लोग ये कह सकते हो, जहाँ निश्चय की मुख्यता का वर्णन किया जाता है वहाँ वात्सल्य को भी गौण कर दिया जाता है, वहाँ करुणा को भी गौण कर दिया जाता है। वहाँ सिर्फ आत्मा का वह ज्ञान दर्शन स्वभाव, आत्मा का वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, आत्मा की वो चैतन्य धारा, सिर्फ आत्मा के अलावा कुछ नहीं। यानी जो आत्मा का स्वभाव है हमारा ज्ञाता दृष्टा। तो शांत रस में, परम अध्यात्म में, अद्वैत्व में आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव के अलावा सब कुछ क्षणभंगुर छोड़ना होता है। लेकिन व्यवहारिक धर्म में वात्सल्य की भी आवश्यकता है, करुणा की भी आवश्यकता है। इस बात को समझना। ये जो है परम निश्चय की बात की जा रही है, परम आनंद की बात की जा रही है कि जब ये मुनिराज शुद्धोपयोग की भूमिका में आते हैं, गुप्ती की अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन वे मुनिराज 24 घंटा गुप्ती की अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उन्हें व्यवहारिक धर्म भी पालन करना होता है, तो वे भी प्रभु की स्तुति करते हैं। 6 आवश्यकों में एक स्तुति आवश्यक है, वंदना आवश्यक है, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। वे भी पर का आलम्बन, प्रभु का, पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हैं। लेकिन यह जो व्यवहार धर्म मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक कारण है, माध्यम है। मंजिल तो पूर्ण अवस्था वो है। तो उसको लक्ष्य लेकर के आचार्य भगवान कह रहे हैं, वात्सल्य कैसा है? उस ओस की बूंद की भांति जो न प्यास बुझा सकता है, न ही जिससे पूरी आशा हो सकती है, वह तो उस दीपक की भांति है कि कुछ समय के पश्चात उसकी श्वास भी समाप्त हो जाती है। वहाँ पूर्णता की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो इस विषय को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।